बात करने लगे हैं कि चीनी जो है वो आपके बच्चों के लिए नाश्ते में कितनी नुकसानदेह है। उतनी ही नुकसानदेह जितनी आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन बच्चों के लिए चीनी इसलिए ज़्यादा नुकसानदेह है, ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो 7 साल की उम्र से छोटे हैं। आपके जो बच्चों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट है, दिमाग की डेवलपमेंट है, वो 7 साल की उम्र तक कंप्लीट हो जाती है और वो बड़ा क्रिटिकल, बड़ा क्रूशल उनका दिमाग का ग्रोइंग एरिया होता है। और आपका जो लर्निंग, अटेंशन, फोकस, मेमोरी, आपकी सोशल स्किल्स हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? वो इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं बच्चों में, क्योंकि उस वक्त उनकी हेल्दी नर्व ग्रोथ हो रही होती है कि नर्व कितनी ब्रांचें या शाखें छोड़ती है, जिसको डेंड्राइट्स कहा जाता है। जो चीनी है आपके पास, वो नर्व के जो एंड्स हैं, जिस जगह से शाखें निकलनी होती हैं, उनसे ये सलाहियत और ये एबिलिटी खींच लेती है कि वो शाखें छोड़ सकें। नर्व जितनी ज़्यादा नई शाखें बनाएगी, दिमाग के न्यूरॉन्स जितनी ज़्यादा नई शाखें बनाएंगे, आपके बच्चे की लर्न करने की एबिलिटी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन, फोकस और मेमोरी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। इसके साथ साथ आपके बच्चे का जो हिपोकैम्पस और फ्रंटल कॉर्टेक्स के जो न्यूरॉन्स हैं, उनको ग्रो करने के लिए एक बड़ा क्रूशियल मिनरल चाहिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास जो मिनरल है सारे मिनरल्स में से जिंक जो है, जब आप शुगर देते हैं अपने बच्चे को और ख़ास करके आप जब दिन का आगाज़ ही उससे करते हैं, तो वो जिंक जिस्म से फ्लश आउट होना शुरू हो जाता है। 3 चीज़ें जिस्म से फ्लश आउट होना शुरू हो जाती हैं, एक जिंक, एक विटामिन सी और विटामिन B1 और B12। अब इसके नुकसानात और B6 सुन लीजिए। जिंक निकलता है फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस के न्यूरॉन्स नहीं बन सकते। विटामिन सी जब जिस्म से निकलता है, विटामिन सी आपके पास दिमाग में 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने के लिए चाहिए होता है, डोपामीन, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन। डोपामीन, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन आपके बच्चे का मूड, उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसकी स्लीप वेक साइकिल, उसका बॉडी का टेम्परेचर, उसका हंगर, उसकी एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। इसलिए शुगर खाने वाले जो बच्चे होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं और ADHD भी उन बच्चों में ज़्यादा होता है। ऊपर से जब आप सुबह सुबह का उनका आगाज़ ही इस तरह से करते हैं, क्योंकि उनके जिस्म से विटामिन सी निकल जाता है, फ्लश आउट हो जाता है और फिर डोपामिन, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन नहीं बन सकता। डोपामिन, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन को बनने के लिए विटामिन B9 और B12 भी चाहिए होता है, वो भी चीनी खाने से आपके जिस्म से फ्लश आउट हो जाता है। और B12 के बाहर फ्लश आउट होने से आपके बच्चे की जो नर्व्स हैं, उनके ऊपर जो शीट बननी थी, माइलिन शीट लिफाफा होता है नर्व्स का, वो जितना अच्छा बनाओ, एक नर्व से दूसरे नर्व तक पैगाम उतना ही अच्छा पहुंचता है। वो स्पीड से नहीं पहुंच पाता, तो आपके बच्चे अब डल भी होते हैं, स्लो भी होते हैं, क्रैंकी भी होते हैं, उनका मूड भी आपके पास ऑफ होता है। चीनी खाने से जिस्म में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, सोजिश वाली कंडीशन भी बढ़ती है, जिसकी वजह से जिस्म ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी को यूज़ करता है। विटामिन डी जब ज़रूरत से ज़्यादा आपके बच्चे के जिस्म में यूज़ होना शुरू हो जाता है, जिन बच्चों के जिस्म में विटामिन डी अच्छा नहीं होता, उनका स्लीप वेक साइकिल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। हड्डियाँ तो कमज़ोर होंगी, हाफजा तो कमज़ोर होगा ही, इम्यून सिस्टम तो कमज़ोर होगा ही, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम में 500 रिसेप्टर्स होते हैं विटामिन डी के। उसके साथ साथ उनका मूड भी कभी अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा आप अपने बच्चे के जीन्स को, इस टाइम पर बच्चे के जीन्स भी बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, इसी टाइम से प्रोग्राम और मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो अब से 25-30 साल बाद प्री डायबिटिक भी होंगे, कोलेस्ट्रॉल भी होगा, उनका हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम भी होगी। अब अक्सर माएँ कहती हैं कि भाई हमारा बच्चा तो इतना शुगर खाता है, उसमें तो कोई हाइपर एक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि आप अपने बच्चे को शुगर दे दे के उसको लेप्टिन रेजिस्टेंट कर चुकी हैं। लेप्टिन आपके पास वो हार्मोन है जो आपका हंगर कंट्रोल करता है और आपको, दिमाग को ये सिग्नल देता है कि बस अब बहुत खा लिया, अब बस ठीक है। या अगर आप बहुत ज़्यादा, मेरे जैसा जो दुबला पतला बंदा बहुत ज़्यादा मीठा खा ले, थोड़ी देर के लिए हाइपर हो जाता है, क्योंकि वो लेप्टिन सेंसिटिव होता है। बहुत ज़्यादा मोटे लोग आप देखेंगे पूरा बिस्किटों का डब्बा भी खा जाएंगे, सुकून से बैठे रहेंगे। मेरी क्लाइंट थी, मुझे कहा था मैं पूरी 2 किलो उनके लफ्ज़ से बर्फी भी खा जाऊँ तो मैं अजीब फील नहीं करती कि जैसे मैंने कुछ ज़्यादा खा लिया, तो मैं तो नॉर्मल फील करती हूँ। तो मैंने उनको समझाया था आप लेप्टिन रेजिस्टेंट हो चुकी हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है, सारी बीमारियों की जड़ी है ये। तो सोचिए आप अपने बच्चे को उसी टाइम लेप्टिन रेजिस्टेंट कर लें, आपको फीलिंग ही नॉर्मल ये खा के।